सवाल बड़ा है। क्या दुनिया को नया यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र मिलने वाला है? और क्या भारत ने इस नए सिस्टम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत, जिसने पहले इस संगठन से थोड़ी दूरी बना रखी थी, अब इस बैठक में शामिल हो गया है। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, भारत इसमें एक पूर्ण सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में बैठा है। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास की कार्यवाहक राजदूत नामग्या सी खम्पा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब सवाल ये उठता है कि जिस संगठन को ट्रंप यूएन का विकल्प बता रहे हैं, उसमें भारत की मौजूदगी के मायने क्या हैं? और आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या भला, जिसे दुनिया के 50 देश जुड़ चुके हैं? गाजा से शुरू हुई कहानी और अरबों डॉलर का दाव। दरअसल इस कहानी की शुरुआत पिछले महीने डावोस में हुई थी, जब ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक ऐलान से सबको चौंका दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वो एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जिसका हिस्सा बनने के लिए हर देश बेताब है। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध रुकवाना और वहां फिर से जिंदगी बसाना था। लेकिन देखते ही देखते इसका चार्टर इतना बड़ा हो गया कि अब ये दुनिया के किसी भी संघर्ष को सुलझाने का दावा करता है। वॉशिंगटन में हुई पहली बड़ी बैठक में जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर सकता है। कजाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने मिलकर गाजा के लिए 7 अरब डॉलर की राहत राशि देने का वादा किया। वहीं खुद ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से 10 अरब डॉलर देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, मोरक्को, अल्बानिया जैसे देश गाजा में अपने सैनिक भेजने को भी तैयार हो गए। यानी ये सिर्फ बातों वाला संगठन नहीं बल्कि पैसे और फौज वाला पावर सेंटर बनता दिख रहा है। भारत का वेट एंड वॉच और रणनीतिक दाव। अब बात करते हैं भारत की। भारत का इस बैठक में शामिल होना बहुत कुछ कहता है। जब ट्रंप ने इसे लॉन्च किया था तब भारत ने चुप्पी साध रखी थी। 12 फरवरी तक विदेश मंत्रालय सिर्फ इतना कह रहा था कि हम इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। भारत की नीति हमेशा वेट एंड वॉच की रही है। भारत ने साफ कर दिया कि वो पश्चिम एशिया में शांति का समर्थक है और प्रधानमंत्री मोदी भी गाजा में शांति की हर पहल का स्वागत करते हैं। लेकिन भारत ने इसका सदस्य बनकर अपनी स्वायत्तता को खतरे में नहीं डाला। ऑब्जर्वर बनकर जाना ये दिखाता है कि भारत इस नए सिस्टम को करीब से समझना चाहता है। भारत ये देखना चाहता है कि क्या ये वाकई शांति के लिए है या फिर ये ट्रंप की अपनी कूटनीतिक बिसात है। हालांकि भारत की मौजूदगी ये भी कंफर्म करती है कि ट्रंप के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को इग्नोर करना भी उचित नहीं होगा। क्या बदल गए ट्रंप के सुर? यूएन बनाम बोर्ड ऑफ पीस। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर था कि क्या ट्रंप संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को खत्म करना चाहते हैं। बैठक में ट्रंप ने अपनी पुरानी छवि से थोड़ा हट के बात की। पहले वो इसे यूएन का प्रतिद्वंदी बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र को और मजबूत बनाएंगे। ट्रंप ने माना कि यूएन में क्षमता तो बहुत है, लेकिन वो अब तक फेल रहा है। ट्रंप का नया प्लान ये है कि बोर्ड ऑफ पीस एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा, जो ये देखेगा कि यूएन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। आसान भाषा में कहें तो ट्रंप अब यूएन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। अमेरिका ने यूएन की सुविधाओं और आर्थिक मदद को बढ़ाने का वादा भी किया। कुल मिलाकर ये बैठक एक नए युग की शुरुआत का इशारा है, जहां ट्रंप अपनी शर्तों पे दुनिया में शांति लाना चाहते हैं और भारत बहुत सावधानी से इस नए खेल का हिस्सा बन रहा है।